2222 बहुत ज्यादा है, 2222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये तैयारा जो है वो उड़ सकता है। इसकी मनूवरिंग के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, लाइट वेट है, तो इसकी मनूवरिंग भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब भारत ने अब बाकायदा रिटायर करना शुरू कर दिया है MiG-21 और MiG-27 तैयारों को। इस अमल का आगाज कर दिया गया है और इनको रिप्लेस किया जा रहा है तेजस सुपरसोनिक लाइट वेट फाइटर कॉम्बैट तैयारों से, जिनको जब आप इंडियन मीडिया पे सुनते हैं तो वो कहते हैं शक्तिशाली लड़ाकू विमान। ये जो तैयारे हैं इनके हवाले से मैं आपको इसका एक छोटा सा कंपैरिजन भी दूंगा कि जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर है उनका इनके साथ क्या कंपैरिजन बनता है और क्या JF-17 थंडर को इन तैयारों के ऊपर कोई एज हासिल है। तो पहले मैं आपको ब्रीफली जरा बता देता हूं कि पहली बात तो ये कि जो MiG-21 है उसको 20 और MiG-27 उसको रिटायर करने का अमल जो है वो उनके एजिंग फैक्टर की वजह से किया जा रहा है कि ये तैयारे अब इतने पुराने हो गए हैं कि इनको बाकायदा भारतीय मीडिया में जब इसके ऊपर डिस्कशन होती है या जो उनके जो भारतीय फिजाइया है उसके जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो जब बात करते हैं वो कहते हैं ये बाकायदा अब फ्लाइंग कॉफिन्स बन चुके हैं, ये ताबूत है, उड़ते हुए ताबूत, और कभी भी कोई भी तैयारा कहीं पर भी फॉल्टर करके गिर सकता है। तो उसके बाद ये रिप्लेसमेंट का अमल जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। और इस सारी डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको मैं एक थोड़ा सा ये और बता दूं कि भारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 30 स्क्वाड्रन्स के साथ भारतीय फिजाइया ऑपरेट कर रही है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज पे वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। उनके मुताबिक 30 जो स्क्वाड्रन्स हैं उनके साथ ऑपरेट कर रही है। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 फाइटर जेट्स लड़ाका तैयारे होते हैं और जो भारत की अगर रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए तो भारत को 42 से 45 एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, जिसमें अगर शॉर्टेज देखी जाए तो भारतीय फिजाइया को इस वक्त तकरीबन 192 से लेकर 205 के दरमियान लड़ाका तैयारे हैं जिनकी कमी है। उनको मजीद स्क्वाड्रन्स चाहिए कि अगर उन्होंने चीन और पाकिस्तान के ट्विन थ्रेट का जो कि उन्होंने खुद क्रिएट किया है उसका मुकाबला करना है। तो ये जो तेजस तैयारा है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1980s में इसकी तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था और 4 जनवरी 2001 को इसने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसको कोई सक्सेसफुल जो है वो फ्लाइट नहीं कहा जाता। इट्स अ 4th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, खासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसने बनाया है, जो भारतीय अपनी टोटल यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस का जो नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वजीर आजम उन्होंने रखा था और ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है ताकतवर। इसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पे मार करने वाले मिसाइल वो नस्ब है, ये दाग सकता है, इसकी सलाहियत रखता है, रॉकेट्स कैरी कर सकता है। अब तक जो है वो तकरीबन 3500 उड़ाने भर चुका है ये तैयारा। इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये जहाज गेन कर सकता है वो है 52,000 फुट। इसकी बुलंदी को जो है वो ये इजीली अटेन कर सकता है। भारत के पास इस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि 35 तैयारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं इसके। और जो MiG-21 है वो जो हालिया हादसात हुए उसकी वजह से ये सब कुछ उनको करना पड़ा। तकरीबन 2222 बहुत ज्यादा है, 2222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये तैयारा जो है वो उड़ सकता है। इसकी मनूवरिंग के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, लाइट वेट है, तो इसकी मनूवरिंग भी बहुत अच्छी है। और एक जो इसकी सिंगल एक उड़ान है उसमें भी ये खासा जो है वो जो फासला है वो तय कर सकता है। उसका जो हथियारों के साथ वजन है वो 13,500 किलोग्राम बनता है। जो मैक्सिमम इसकी जो बुलंदी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, गालिबन के 52,000 फुट की बुलंदी ये अटेन कर सकता है। और 6 किस्म के मिसाइल्स हैं जो इसको ये कैरी करता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। और जो ज्यादा असलहा जिसको ये कैरी करता है वो इंडियन, इजरायली और रशियन वेपन्स है। तो ये स्पेक्स है इस तैयारे के तेजस के, जिसको बाकायदा अब पाकिस्तानी सरहद के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो फिजाइया है वो मैं कुछ 1-2 वीडियोस में उसका तस्करा भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके
سے جو भारत की तरफ से जो थ्रेट है, खतरा है, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और DGISPR की बड़ी एक अभी पिछले दिनों जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी स्टेटमेंट भी बड़ी ज्यादा वाइडली कैरी हुई कि राफेल तैयारों के हवाले से जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि भारत 5 राफेल ले या 500 ले, पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो JF-17 थंडर है ये भी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है और लाइट वेट है ये भी, और इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन ने बनाया है। 30 जो इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो 1960 किलोमीटर फी घंटा है। इसकी जो परवाज ये जो हाइट गेन करता है वो है तकरीबन 55,512। इसकी बुलंदी जो है वो इजीली अटेन कर लेता है। इसमें सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स और ड्रॉप बॉम्ब्स। इसके साथ ही इसमें जो है एक ऑब्वियसली इसका जो सबसे बड़ा एज है पाकिस्तान को वो ये कि पाकिस्तान ने इसको ना सिर्फ ये कि एक्टिवली पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने, पायलट्स ने इसको एक्टिवली यूज किया, बल्कि कॉम्बैट मिशंस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। इट्स ए टेस्टेड, ट्रायल एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। तो इसके ऊपर जब मैंने बात की जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने पूछा कि क्या वाकई तेजस का और अगर JF-17 थंडर का कंपैरिजन किया जाए, तो मैंने कहा जो मेरे जैसा बंदा है जिसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है इस हवाले से, मुझे तो स्पेक्स देखकर तो ये लगता है कि तेजस जो है वो बहुत ज्यादा इससे एटलीस्ट JF-17 थंडर से ज्यादा बेहतर है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली ये भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान और चाइना की जो है वो शेयर्ड उसके ऊपर बनी है। तो ऑब्वियसली जो एरोडायनामिक्स होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जो एयरक्राफ्ट की शेप है वो उसकी मैनूवरिंग के लिए, उसका वेट, उसका साइज, उसका इंजन, फिर वो कितना वेट कैरी कर रहा है उस वक्त, उससे उसकी जो मनूवरेबिलिटी है कि वो कितना मनूवर कर सकता है, वो सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है।